एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा तेरा नाश मिटे कमबख्त, तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया आप, अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं लौटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई जो रात को अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर रामू कुछ गांव वालों को साथ लेकर फिर से उस पेड़ के पास पहुँच जाता है।
अब की बार पेड़ पर बहुत सारे नोट लगे होते हैं। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह 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 वाह, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। अरे रामू भाई, तुमने तो कमाल की खोज की है भाई। तुमने तो सच में पैसे देने वाला पेड़ खोज निकाला। फिर पैसों के लालच में आकर एक गांव वाला झट से पेड़ पर चढ़ने लगता है। अरे नास मिटे, रुक जा, ये कोई आम पेड़ नहीं है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, रुक जा। लेकिन वो गांव वाला रामू की बात को नजरअंदाज कर देता है और पेड़ पर चढ़कर कुछ नोट तोड़ लेता है और वापस मुड़ जाता है। पेड़ घना होने की वजह से वो भी उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। सभी गांव वाले उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो भी नीचे नहीं आता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, हीरा के साथ भी कल रात ऐसा ही हुआ था। इस पेड़ पर जरूर कोई चुड़ैल है जो लोगों को अपने लालच में फंसा रही है। लेकिन भाई, अब क्या करें? हीरा और मुन्ना का क्या होगा? क्या उस चुड़ैल ने उन्हें मारकर खा लिया? रामू भैया, कुछ भी कीजिए, मेरे पति की जान बचाइए ना, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास एक तरकीब है। ये चुड़ैल हमें पैसों का लालच देकर ऊपर पेड़ पर बुला रही है। हमें इसे लालच देकर इसी तरह नीचे लाना होगा। लेकिन भाई, हम इस चुड़ैल को नीचे लाएं कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। घनश्याम, तुम गांव जाओ और वहाँ से कुछ लोगों को बुला कर लाओ। फिर घनश्याम जाता है और थोड़ी ही देर में गांव वालों में से कुछ लोगों को बुला कर लाता है। फिर रामू गांव वालों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे लोग पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगते हैं। रामू भाई, कहीं वो चुड़ैल हमें देखकर सच में नीचे उतर आई तो हमारा क्या होगा भाई? वो हमें कच्चा खा जाएगी। तुम डरो नहीं, चुपचाप लेटे रहो। एक बार उस चुड़ैल को नीचे आने दो। हमारे बहुत सारे साथी यहीं पास में छुपे हुए हैं। उसके नीचे आते ही हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। तुम्हारी तरकीब तो सही लग रही है भाई, लेकिन वो चुड़ैल हमसे ताकतवर निकली तो फिर क्या होगा भाई? भाई, आप लेटे रहो। अगर यूं ही शोर मचाते रहोगे तो नीचे उतरते ही वो सबसे पहले तुम्हें ही खाएगी। आई मम्मी, शुभ शुभ बोलो रामू भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो चुड़ैल पेड़ की झाड़ियों से झांक कर उन गांव वालों को देखती है। फिर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरने लगती है। तभी रामू खड़ा हो जाता है। चुड़ैल उसे देखकर चौंक जाती है। जल्दी भाइयों, जल्दी से मशालें लेकर यहाँ आओ। ये चुड़ैल नीचे आ गई है, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी आओ। फिर कुछ गांव वाले वहाँ रस्सी और मशाल लेकर पहुँच जाते हैं और रस्सियों की मदद से उस चुड़ैल को बांध देते हैं। चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। तू हम इंसानों को लालच देकर फंसाती थी ना। देख, आज हमने तुझे लालच देकर फंसा दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे आपके हवाले मत करो। मैंने तुम्हारे किसी आदमी को अभी तक नहीं खाया है। मैं उन दोनों को आजाद कर दूंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ठीक है, अगर तू हमारे दोनों आदमियों को वापस लौटा देगी तो हम तेरी जान बख्श देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर चुड़ैल ऊपर पेड़ की ओर देखती है और पेड़ हिलने लगता है। तभी हीरा और मुन्ना पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अरे मर गया रे। अरे हीरा भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। मेरा लालच कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। फिर गांव वाले उस चुड़ैल को आजाद कर देते हैं और अपनी अपनी मशालों को पीछे कर लेते हैं और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।